और एक हाथ से कांच की बोतल निकाली और ढक्कन खोल दिया। उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। यह देख सभी गांव वाले उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें आते देख वो पल भर में गायब हो गए। भले ही भीड़ में वो डायन उनके हाथों से निकल गई हो, लेकिन उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि मेरे मामा उन्हें सुरक्षित मिल गए। कहा जाता है कि उसके बाद फिर कभी डायन नहीं देखी गई। ये पूरी कहानी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। शादी में शामिल होने वालों की संख्या कम हो गई। मैं भी एक माँ होने के कारण एक माँ का दुख समझ सकती थी। मैं भावुक हो गई। अनजाने में मेरे लड़के शांतनु पर मेरा ध्यान गया। वह वहीं खेल रहा था, लेकिन अचानक उसने खेलना बंद कर दिया और सामने दीवार की तरफ देखने लगा। हम सब उसे देख रहे थे। वो अभी भी उस दीवार को देख रहा था। जैसे ही मैं उसे लेने ही वाली थी, वो मेरे पास दौड़ा और दीवार की ओर इशारा किया और कहा, मम्मा, वहाँ एक औरत है, वो बहुत गंदी है। मम्मा, उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहो, वो बहुत बुरी है। हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। एक महिला जो वहाँ से कुछ दूरी पर शादी के लिए आई थी, वह बहुत मेकअप के साथ बैठी थी। हमने उससे पूछा, क्या तुम उस आंटी को देखकर डर रहे हो? लेकिन वह मना कर रहा था। हम उसे समझाने की इतनी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर अनिल के दोस्त ने मुझसे कहा, भाभी, तुम उस दीवार की ओर देखो और गुस्से से उसे जाने के लिए कह दो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल वैसे ही किया जैसा विनोद ने कहा। उस समय मेरा बेटा शांतनु, जो मुझे कसकर गले लगा रहा था, पीछे मुड़कर देखा और कहा, मम्मा, वो चली गई। और वह पहले की तरह फिर से खेलने लगा। मैंने शांतनु को पहले कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। उस घटी घटना को देख हम सब दंग रह गए। क्या उस घटना का विनोद के बताए मंदिरा डायन की कहानी से कोई लेना देना था, या फिर वो मेरे बेटे शांतनु का वहम था? कल तक मैं भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, पर उस रात की घटी घटना को याद करती हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4 दोस्त अंधेरी रात में एक तालाब के किनारे बैठे थे। तालाब के चमकीले पानी में पूनम के चांद का अक्स काफी लुभावना नजर आ रहा था। बीच बीच में काले बादल चांद को अपनी आगोश में लेकर आगे निकल जाते। सभी दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। बीच में बहुत सारी खाने की चीजें और शराब भी रखी हुई थी। सभी दोस्त मिलकर बड़ी चाव से उन चीजों पर हाथ साफ कर रहे थे। भाई, कोई डरावना किस्सा सुनाओ ना। और राकेश किस्सा सुनाने लगा। रात के करीब 1 बजे थे। आधी रात का वो समय, साथ ही हल्की बूंदाबूंदी देखकर लग रहा था कि जोरों की बारिश होने वाली है। शहर की सुनसान सड़क पर एक ऑटो चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑटो ड्राइवर हल्की सीटी बजाते अपनी मोड में था कि तभी सड़क की एक तरफ कोई खड़ा नजर आया। ऑटो नजदीक ले जाते हुए ऑटो ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? अगली नुक्कड़ पर। और वो महिला ऑटो में सवार हो गई और कुछ ही देर में उनकी ऑटो दोबारा उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। ऑटो में बैठे उस औरत का पल्लू धीरे धीरे रिक्शे से बाहर जाते हवा में लहराने लगा। मैडम जी, आप कहीं जॉब करती हैं क्या? नहीं तो क्यों? मतलब आप इतनी रात को इस सड़क पर खड़ी थी, है इसलिए पूछा। वैसे आपको जाना कहाँ है? आगे नुक्कड़ पर, जो पीला बंगला है ना, मैं वहीं रहती हूँ। क्यों मजाक कर रही हो मैडम जी? बताइए ना, आपको कहाँ जाना है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं उसी बंगले में रहती हूँ, अकेली। पर उस बंगले के बारे में मैंने तो कुछ अजीब सी बातें ही सुन रखी है। अजीब सी बातें? जैसे कि? मतलब उस बंगले में कोई बुरी आत्मा रहती है जो लोगों को जान से मारती है। अल्लू, मेरा बंगला भी आ गया। ऑटो उस बंगले के गेट के बाहर आकर रुक जाती है। ऑटो वाला धीरे से अपना सर ऑटो से बाहर निकालकर बंगले की ओर देखता है। बंगला काफी अजीब डरावना लग रहा था, जैसे कोई वीरान खंडहर हो। ये था मेरी कहानी।